नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग एग्ज़ाम के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। यदि नहीं भी पूछेंगे तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वही क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को ये क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए यदि आप लोग पूरा त्रिकोणमिति पढ़ लिए हैं तो। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप लोग पहले जो है देख लीजिए एक बार क्वेश्चंस को और आप लोगों को खुद लगेगा ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो हम लोग इसको जो है ना बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन है क्या, कॉस थीटा बट्टे 1 + sin थीटा प्लस 1 + sin थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू 2/cos थीटा इक्वल टू 2 sec थीटा। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग बनाते हैं। आप लोग को यदि आता है तो आप लोग क्या कीजिए, पॉज करके वीडियो खुद से बनाइए, क्योंकि खुद से बनाने के बाद ही आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आप कर पाएंगे, नंबर ला पाएंगे। देखिए होता क्या है, यदि आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं किसी भी सर का, यदि आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, अब वीडियो देख कर आपको लग रहा है जो हमको समझ में आ गया और आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन फिर नहीं बनेगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है और एग्जाम में प्रेशर के दौरान क्या होता है, आता हुआ चीज़ जो है हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए है क्या, कॉस थीटा। तो क्वेश्चन तो हम पढ़ ही दिए एक नंबर में, कॉस थीटा बटा 1 + sin थीटा प्लस 1 + sin थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू 2/cos थीटा। इसको प्रूव फाइनली करना क्या है, हमको 2 sec थीटा प्रूव करना है। देखिए हम इधर ही प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए कैसे। हम पहले जो है एक नंबर क्वेश्चन को प्रूव करने का कोशिश करते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा ये क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए है क्या, टू प्रूव करना है हमको, टू प्रूव। आप देखिए बिहार बोर्ड से हैं या किसी भी बोर्ड से, हिंदी मीडियम से है या इंग्लिश मीडियम से, आप ये लाइन लिख सकते हैं। आपके क्वेश्चन को, प्रश्न उत्तर को जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देगा ये। टू प्रूव डैट, टू प्रूव डैट LHS इक्वल टू RHS। आपको नहीं भी लिखना है ये तो नहीं लिख सकते हैं, आप लिख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। अब देखिए हम इसके LHS को लिखने का कोशिश करेंगे। देखिए इसका LHS है क्या, देखिए इसका LHS है क्या। LHS में क्या दिया हुआ है, cos थीटा, cos थीटा बट्टे 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा। ठीक है, प्लस 1 + sin थीटा बाय cos थीटा। देखिए इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि देख सकते हैं आप क्वेश्चन 2009 और 2012 2013 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को देखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा। आप यदि 1 + sin थीटा प्लस कॉस थीटा का, सॉरी 1 + sin थीटा और कॉस थीटा का यदि एलसीएम लेने के लिए जाइएगा तो आपका एलसीएम आएगा 1 + sin थीटा इंटू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, इस एलसीएम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जो कॉमन रहता है, तो कॉमन तो दोनों में कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 + sin थीटा से को यदि इस पूरे को डिवाइड कीजिएगा 1 + sin थीटा से, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटेगा तो बचेगा क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से ही क्या होगा, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, cos² थीटा। अच्छा चलिए, प्लस है तो प्लस, कॉस थीटा से इस पूरे को डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ आएगा कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 + sin थीटा। 1 + sin थीटा से 1 + sin थीटा को यदि आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या होगा, 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, हमको थोड़ा उल्टा लग रहा है लिखने में, यदि आपको देखने के कारण जो है इस साइड से हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप लोग जो है इसमें जो है इसको देख करके जो है समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा उल्टा लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको हम आगे क्या बढ़ा सकते हैं, cos² थीटा। ठीक है, cos²थीटा। ठीक है, हम इधर से घूम जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग, cos²थीटा। अब देखिए थोड़ा सा, 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a², तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा, cos²थीटा। कैसे आया देखिए, समझिएगा ये आया कैसे,
ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे है वैसे रहने दीजिए, इसमें कुछ इधर उधर मत कीजिए। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, चलिए सॉरी देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, ये गलती हो गया ना, इसको सही कीजिए और इसको भी क्या कीजिए आप सही कर लीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस 2ab की जगह साइन थीटा है तो आप क्या कर लीजिए साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों मिलके क्या देगा 1, तो इसको एक जगह लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया, देखिए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर लिख लिए। बाद बाकी देखिए क्या है 1, तो लिखेंगे 1। उसके बाद क्या है 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा। नीचे में जैसे है वैसे लिखते जाइए। नीचे में देखिए क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा। दिख रहा है आपको, थोड़ा सा छाया पड़ रहा होगा इसलिए हम उल्टा हो जाते थे यहाँ पे, देखिए ठीक है। चलिए यहाँ देखिए 1 प्लस 1 प्लस 2, देखिए नीचे में जो है वैसे लिखिए इंटू कॉस थीटा। यहाँ देखिए 1 प्लस 1 मिलके कितना होगा 2 प्लस 2 साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है जी। चलिए आगे दिख रहा होगा आपको नीचे तक बोर्ड, ठीक है दिख रहा है। चलिए हम इधर लिख देते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर लिखते हैं। देखिए 2 और यहाँ पर भी 2 दिख रहा होगा, दोनों 2 में से एक 2 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। यदि कॉमन होगा तो क्या होगा बोलिए 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ये देखिए ये और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा बोलिए 2 बाय कॉस थीटा। देखिए 2 बाय कॉस थीटा आ गया, ठीक है आया कि नहीं। अब 2 बाय कॉस थीटा क्या होता है बताइए, 2 बाय कॉस थीटा क्या सेक थीटा आ गया, ठीक है सेक थीटा आ गया। तो कितना सेक थीटा 2 बाय कॉस थीटा 2 सेक थीटा ना, क्योंकि 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा 2 है तो 2 इंटू 1 बाय कॉस थीटा 2 सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा यही है RHS, तो RHS प्रूव्ड हो गया, RHS प्रूव्ड, ठीक है जी। उतार लीजिए आप लोग, हम इसको मिटाएंगे, ठीक है उतारिए स्पीड में थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन भी हम बता ही देंगे, इसी में थोड़ा सा लिखने में हमको दिक्कत हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है ना अभी इसको थोड़ा सा हमको ठीक करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप लोग, आगे से दिक्कत नहीं होगा, आगे से ठीक इसको हम कर लेंगे, ठीक है। मिटा दें आप लोग बोर्ड क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोगों के लिए गर्मी को हम तो कर ही सकते हैं माइनस। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, स्पीड में ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है। फिर से हम आप लोगों के लिए जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो पूछा जा सकता है, ठीक है देखिएगा। और कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सीखते जाइएगा। यहाँ देखिए कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस सॉरी यहाँ पे थीटा ले लीजिए थीटा, ठीक है क्योंकि सब जगह थीटा है, ए रहेगा तो ए कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थीटा की जगह ए भी हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है,
आपको कोई सब यहाँ पे दिक्कत लेने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर भी सेम चीज़ आप 2 नंबर क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, टू प्रूव दैट LHS इक्वल टू RHS। नहीं मन करेगा तो नहीं लिखिएगा, ठीक है। ये नहीं जो हम बोल दिए तो आपको लिखना जरूरी है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आप लिख सकते हैं टू प्रूव दैट LHS इक्वल टू RHS, यानी कि सिद्ध करना है कि हमको LHS को RHS के इक्वल सिद्ध करना है, तो इसलिए हम लिखते हैं। आपको मन नहीं करेगा लिखने का तो नहीं लिखिएगा, ठीक है। टू प्रूव दैट LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। अब लिख लेंगे इसका LHS दिया हुआ क्या है। LHS देखिए क्या दिया हुआ है, हम थोड़ा उल्टा लिख रहे हैं इसलिए राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा होगा, माइनस कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, cos की पावर 4 थीटा, cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा, ठीक है। इसका LHS है। अब इसको जो है आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। हम बनाते हैं, देखिए यहाँ पे cos की पावर 4 थीटा है, यहाँ पे sin की पावर 4 थीटा है। अब बोलिए क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है जी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़िएगा तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक जगह है cos स्क्वायर थीटा, बी की जगह है sin स्क्वायर थीटा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। a प्लस बी बोलिए या b प्लस ए, बात बराबर, ठीक है। तो इन दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। यहाँ देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब आपको लाना क्या है, अपनी RHS पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको लाना है कितना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि आपको साइन को एलिमिनेट करना है, साइन को हटाना है, यानी कि साइन नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो आप पहले एक बार लिख लीजिए इसको, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको भी पता है। तो एक लाइन और लिख लीजिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। उल्टा लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा राइटिंग माइनस कीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब आपको इसको तोड़ना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लाना है। इसका मतलब हमको sin स्क्वायर थीटा को एलिमिनेट करना है, हटाना है। हटाएंगे कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस है sin स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं जी, ठीक है। चलिए काफ़ी गर्मी है, कोई बात नहीं, है तो है। देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। थोड़ा सा जो हमको दिक्कत हो रहा है उल्टा लिखने में, आगे से दिक्कत नहीं होगा। cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा है, देखिए cos स्क्वायर थीटा मिल करके कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया कि नहीं, ये हो गया आपका RHS प्रूव्ड, ठीक है जी। आपको यदि त्रिकोणमिति के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, किसी भी बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का, ठीक है, आप जरूर भेजिएगा। हम जो है उसका सॉल्यूशन आपको जरूर भेज करके और डिटेल करेंगे, आपको जब तक समझ नहीं आए। यदि इसी वीडियो को आप ध्यान से यदि देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है, कुछ ज़्यादा नहीं किए हैं। फिर से एक बार देखना चाहते हैं देख सकते हैं। cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा था, इसको जो है ना हम क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे लिख लिए। cos की
कॉस की पावर 4 थीटा जो था यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर लिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर लिए। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 1 लिखे, ये जैसे था वैसे लिख दिए। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं होता, आपको पता है, तो वही सेम लिख दिए। हमको लाना था कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए रटना नहीं है, ध्यान रखिएगा, रटना नहीं है। यहाँ पे इसका आंसर और हो सकता है, ठीक है, इसका जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे यदि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रहता तो हमको कॉस को चेंज करना पड़ता, तो हम क्या किए, यहाँ पे साइन को इसलिए चेंज किए क्योंकि यहाँ पे साइन नहीं है, इसलिए हम साइन को क्या कर दिए, चेंज कर दिए। चेंज जैसे किए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिल करके 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, -1 तो -1 हो गया, ठीक है। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, आप भी लाइक कर दीजिएगा और मेहनत करते रहिएगा और आगे बढ़िएगा। ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा, जब आप तैयारी कीजिएगा तो समस्या आएगा और आना है ही, सबको आया है, हमको भी आया है, तो आपको भी आएगा और सबको समस्या आता है, ठीक है। प्रॉब्लम होगा पढ़ने में, कोई खेल नहीं है, मस्ती नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही, ठीक है। और जब आप मेहनत करेंगे तभी जाकर के आगे बढ़िएगा। यदि आप आगे बढ़िएगा तो आपका परिवार बढ़ेगा और हमारा देश बढ़ेगा, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।